असबात असबतुन की जमा है और असबतुन आसिबुन की जमा है। और आसिब के लुग़वी मानी है पट्टे को भी कहते हैं और इहाता करने को भी कहते हैं। और इस्तिलाही माना क्या है कि वो मुज़क्कर वारिस जो ज़ाविल फ़ुरूज़ का मा बाकिया ले ले या ज़ाविल फ़ुरूज़ के गैर मौजूदगी में तमाम माल ले ले। समझ आ गया भाई? यानी वो मुज़क्कर वारिस जो ज़ाविल फ़ुरूज़ की मौजूदगी में ज़ाविल फ़ुरूज़ का मा बाकिया ले ले, यानी जो माल ज़ाविल फ़ुरूज़ से बच जाए, जो तरका बच जाए, वो क्या कर ले, वो ले ले, असबा ले ले। और ज़ाविल फ़ुरूज़ के गैर मौजूदगी में तमाम माल ले ले, इसको क्या कहते हैं, असबा। फिर इब्तिदान असबा की दो किस्में हैं, असबात नसबिया, असबात सबबिया। या तो मैयत के साथ विलादत का रिश्ता होगा, ठीक है, तो ये असबात नसबिया हैं। या विलादत का रिश्ता नहीं होगा बल्कि कोई और सबब पाया जाएगा, जिस तरह एताक है, आज़ादी है, मौतिक आज़ाद करने वाला, तो ये असबात सबबिया है। फिर असबात नसबिया तीन किस्म पर हैं, असबा बिनफ्सिही, असबा बिगैरिही, असबा मआ गैरिही। समझ आ गया भाई? और असबा बिनफ्सिही किसको कहते हैं? असबा बिनफ्सिही वो मुज़क्कर वारिस कि मैयत की तरफ निस्बत करने में मुअन्नस का वास्ता न आए। वो मुज़क्कर वारिस कि मैयत की तरफ निस्बत करने में औरत का वास्ता न आए, जिस तरह के बेटा हैं। अब देखो, बेटे की निस्बत जब हम क्या करते हैं, बाप की तरफ करते हैं, मैयत की तरफ करते हैं, तो औरत का वास्ता दरमियान में नहीं आता। पोता है, पोते की निस्बत अब जब हम क्या करते हैं, मैयत की तरफ करते हैं, तो सिर्फ मुज़क्कर का वास्ता तो आता है लेकिन मुअन्नस का वास्ता नहीं आता। समझ आ गया भाई? इस तरह बाप देखो कि बाप की निस्बत जब बेटे की तरफ करते हैं तो वहाँ पर औरत का वास्ता नहीं आता। दादा को देखो, दादा की निस्बत जब मैयत की तरफ करते हैं, पौधे की तरफ, तो वहाँ पर मुज़क्कर का वास्ता आता है लेकिन मुअन्नस का वास्ता नहीं आता। समझ आ गया भाई? ज़रा देखना, अल-असबात नसबिया तो सलासतुन, असबात नसबिया कितने हैं? तीन। असबातुन बिनफ्सिही, एक असबा बिनफ्सिही है, व असबातुन बिगैरिही, और दूसरा क्या है, असबा बिगैरिही, व असबातुन मा गैरिही, और तीसरा क्या है, असबा मा गैरिही। अम्मल असबा तो बिनफ्सिही, बहरहाल असबा बिनफ्सिही वो हैं, फ़कुल्लु ज़करिन, पस हर वो मुज़क्कर वारिस, ला तदखुलु फ़ी निस्बति इलल उन्सा, कि दाखिल ना हो फ़ी निस्बति, उसकी निस्बत मैयत की तरफ में, उनसा मुअन्नस, यानी जब इस मुज़क्कर वारिस की निस्बत मैयत की तरफ करते हैं तो इसमें औरत का वास्ता नहीं आता, इसको असबा बिनफ्सिही कहते हैं। जिस तरह बेटा तो बाप की तरफ निस्बत करेंगे, औरत का वास्ता आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, मुअन्नस का औरत वास्ता नहीं आ रहा। इस तरह पोते को देखो, पोते की निस्बत जब दादा की तरफ करते हैं तो मुज़क्कर का वास्ता आ रहा है लेकिन मुअन्नस का वास्ता नहीं आ रहा। बाप को देखो, जब निस्बत बेटे की तरफ कर रहे हैं, मैयत की तरफ, तो वहाँ पर भी मुअन्नस का वास्ता नहीं आ रहा। इस तरह दादा को देखो, जब पोते की तरफ, मैयत की तरफ निस्बत करते हैं तो वहाँ पर भी मुअन्नस का वास्ता बल्कि मुज़क्कर का वास्ता आ रहा है। समझ आ गया भाई? फ़कुल्लु ज़करिन, पस हर वो मुज़क्कर वारिस, ला तदखुलु, दाखिल ना हो, फ़ी निस्बतिही, इसकी निस्बत इलल मय्यत, मैयत की तरफ, उनसा औरत मुअन्नस। वहुम अरबात अस्नाफिन, और उसकी कितनी किस्में हैं? चार किस्में हैं। जुज़उल मय्यत, नंबर एक क्या है? जुज़ मय्यत। जुज़ मय्यत किस तरह है? देखो, बेटा, पोता, तो ये जुज़ मय्यत है कि नहीं है? व अस्लुहु, असले मय्यत, बाप हैं, दादा हैं, परदादा हैं, ये असले मय्यत हैं। व जुज़ ओ अबी है,
بائی ہیں، باپ کا کیا ہے؟ جز ہیں، تو میت کا بائی. سمجھ آ گیا بھائی؟ وجز و جدی، اور دادا کا جز، جس طرح کے چچا ہیں، پھر چچا کے بیٹے. سمجھ آ گیا بھائی؟ باپ کا جز بھائی. ہاں، باقی کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ سمجھ آ گیا سبب کا؟ یہ چند باتیں یاد رکھو. نمبر 1، عصبات عصبتن کی جمع ہے، اور عصبتن عاصبن کی جمع ہے، اور عاصب کا لغوی معنی کا ہے پٹا یا ہیاتا کرنا، اور عصبات جمع الجمع ہے. کس کا؟ عاصب کا. سمجھ آ گیا بھائی؟ پھر اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ وہ مذکر وارث کہ ذوی الفروض کے موجودگی میں ذوی الفروض کا ما باقیہ لے لے، یا ذوی الفروض کے غیر موجودگی میں تمام مال لے لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عصبات. ابتداء عصبات کی 2 قسمیں، عصبات نسبیہ، عصبات سببیہ. پھر عصبات نسبیہ کی 3 قسمیں ہیں، عصب بنفسہ، عصب بغیرہ، عصب مع غیرہ. پھر عصب بنفسہ کتنی قسمیں؟ اس کی تعریف کی ہے عصب بنفسہ کہ وہ مذکر وارث کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کرے تو عورت کا واسطہ نہ آئے، مؤنث کا واسطہ نہ آئے. سمجھ آ گیا بھائی؟ پھر اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. جز میت، اصل میت، ٹھیک ہے، جز ابی، جز جد. جز میت کیا ہے؟ بیٹا ہے، اور جز اصل باپ دادا. جز ابی بائی، ٹھیک ہے، بائی کے بیٹے آگے آ رہے ہیں. اور جز جد چاچا، چاچا کے بیٹے. سمجھ آ گیا بھائی؟ تو یہ عصبات بنفسی میں آ رہے ہیں. کس میں آ رہے ہیں؟ بنفسی ہی میں.